तो लाइट में बाबू आपको इसमें जनरली पढ़ना क्या रहता है सर? लाइट क्या होता है ना बाबू? आपको मिरर के बारे में पढ़ना है, लेंस के बारे में पढ़ना है ना, सारे के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ये सब बाबू आपका क्या है? ये आपका लेंस है। क्या बोला? लेंस है ना। तो ये सब का सारे का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, मिरर वगैरह सब पढ़ेंगे। ये दिख रहे हो, ये लेंस है बोला है ना, दिख रहा है जी? देखो पृथ्वी गोल हो गया है ना। तो ये क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है सर? ये आपका बाबू है ना बाबू, कॉनकेव लेंस है। कौन सा है? कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस है ना। तो सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है ना। जितना हो सकेगा आपका एक्टिविटी करवा के पढ़ा दिया जाएगा है ना, पढ़ा के है ना, करा के पढ़ा दिया जाएगा, जो भी रहे ना बोला। ठीक। उसके बाद बाबू है ना, तो यही सब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है सर? जैसे ये आपका मिरर है, तो पहले हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है मिरर बाबू? देखो पूरे दुनिया क्या हो गया? गोल हो गया है ना, गोल हो गया बोला है ना। ठीक। तो ये आपका क्या है? मिरर है। ये आपका क्या वो मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है ना। देखो सामने से क्या उठा हुआ रहेगा, सामने से क्या रहेगा? उठा हुआ रहेगा ना। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है ना। ठीक। तो सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग है ना। हमारा लाइट का लगभग वो सब चीज रखे हुए है ना, मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्रिज्म वगैरह सब है ना, प्रिज्म व्रिज्म सब रखे हुए है ना। सारा आपको समझाएंगे, समझते चलना है ना बाबू। और कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है ना। आपको भले स्कूल में टफ लगे, लेकिन कुछ नहीं, आसान है। खाली बाबू है ना, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं होता। ठीक। तो देखो लाइट क्या होता है बोला है ना बाबू? लाइट क्या होता है वो? तो लाइट मेरा क्या है? एक एनर्जी का रूप है। लाइट मेरा क्या है? एक एनर्जी है ना। अगर एनर्जी नहीं होता बाबू लाइट में, तो अभी आप छत पे 12 बजे 1 बजे जाओ, तो अभी छत पे है ना वो बिना स्लीपर का जाओ, या 1-2 घंटा भी छत पे जाकर बैठ जाओ, तो देखो आपका कैसे नागिन डांस शुरू हो जाता है। मतलब बाबू लाइट में जो एनर्जी है, अभी आप छत पे, अभी नहीं, मैंने दोपहर में जाना है 1 बजे 2 बजे के आसपास में है ना। तो वो जो लाइट एनर्जी आप पे क्या होता है? इंसिडेंट होता है ना, और आपके बॉडी को मिलता है। तो अगर एनर्जी नहीं होता बाबू, तो आपके बॉडी को कैसा भी फील नहीं होता। लेकिन आपको क्या होगा? गर्मी महसूस होगा, खाली पड़ जाएगा तो नागिन डांस शुरू हो जाएगा है ना। तो लाइट मेरा क्या बहू? एक एनर्जी का रूप है ना। क्या बहू? एक एनर्जी है, एक टाइप का क्या है? एनर्जी है ना। या श्रुति वीडियो ऑन करो जी, फिर सो जाएंगे। जो हमको क्या देता है बहू? देखने की शक्ति देता है। जो क्या देखता है? गिव द पावर ऑफ विजन है ना। अगर इस रूम से बाबू सारा बल्ब ऑफ कर दिया जाए भोला, तो आपको मेरा बोर्ड दिखाई नहीं देगा है ना। तो क्यों दिखाई दे रहा है सर? क्योंकि लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है। तो लाइट आ रहा है बाबू। मान लो आपका भोला मेरा, शांति से समझते चलना है ना। जैसे बाबू मेरे है ना, जैसे ये मार्कर है, छोड़ो ये मार्कर है, तो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा? तो कहीं इस पर से बाबू रे ऑफ लाइट आ रहा है, और फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण से हम इस मार्कर को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। देखने का फेनोमेनन क्या होता है आगे आपको बताएंगे है ना। जैसे मान लो बाबू, दो तरह के ऑब्जेक्ट होता है ना। एगो बाबू जो लाइट देगा, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो लाइट जनरेट नहीं करेगा, उसको नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह है, वो लाइट हमको जनरेट करता है, तो हमको दिख लेता है। बाबू आपका सन क्या करता है? लाइट जनरेट करता, तो सन दिखाई देता। लेकिन मून के पास अपना लाइट नहीं है, फिर भी आपको मून दिखाई देता है कि नहीं देता? तो आखिर कभी सोचे हो कि कैसे दिखाई देता है मून? है ना, उसके पीछे क्या फिनोमिनन है ना। तो देखो होता क्या चीज है बाबू, आगे आपको बताएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह। जैसे क्या है बाबू मेरे, मान लो यहाँ पे सूर्य देव है। कौन देव है? सूर्य देव है, सन है। और इधर क्या है? मून है। इधर क्या है? मून है। ठीक। तो सन के पास तो अपना लाइट है सर, बचपन में हम लोग पढ़े हैं। ये श्रुति शैतान वीडियो ऑन करो ना जी, चलो बाबू ऑन करो जी। लेकिन मून के पास अपना लाइट नहीं है। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं होता है भोला, उसको भी हम लोग देखते हैं ना। तो कैसे आखिर देखते हो? तो सन से लाइट जाता है, कहाँ जाता है? मून पे लाइट जाता है। सारे ऑब्जेक्ट पे बाबू देखने का एक फिनोमेना, मून से क्या? अब मून के सरफेस से बाबू रे ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे मान लो बाबू, अगर आप खड़ा हो भोला, यहाँ पे खड़े हो, तो यही रे ऑफ लाइट आपके आंख तक आएगा, और आपको क्या दिखाई देगा? मून दिखाई देगा है ना। जैसे हम बाबू, आप मेरे पास अपना लाइट नहीं है, हम लाइट जनरेट नहीं ना कर रहे हैं, नहीं सर, फिर भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिख रहा? तो मेरे ऊपर जो बल्ब जल रहा है, उससे सारा का सारा लाइट मेरे पे आके गिर रहा है, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ सारे जगह। अब ये लाइट गिर रहा, तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सरफेस से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है।
और कैमरा के पास जा रहा है और कैमरा उसको डिटेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद आप उसको देख पा रहे हैं। तो सारे का देखने का यही फिनोमिनन होता है। जो ऑब्जेक्ट लाइट जनरेट नहीं करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट जनरेट करेगा उसको ल्यूमिनस कहेंगे, है ना। ठीक है ना, आगे लिखाएंगे, सारा चीज लिखाएंगे। अभी अब शांति से खाली कहानी सुनते चलो, है ना। कुछ नहीं है चैप्टर में, सिर्फ कहानी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना रहता, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। ठीक सर। तो लाइट क्या है सर? तो लाइट मेरा एक एनर्जी का रूप है भोला, जो हमको क्या देता है, देखने की शक्ति देता है। अगर साउंड, इसी तरह से साउंड चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, साउंड पढ़ाएंगे, तो साउंड में भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। साउंड मेरा क्या बाबू, एक एनर्जी का रूप है जो विच गिव्स और द साउंड पावर है। ऑफ बाबू, है ना, हियरिंग। क्लास 9 में साउंड है, 10 में नहीं साउंड है। जो हमको क्या देता है, सुनने की शक्ति देता है ना। साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं साउंड के पास होता बाबू, तो अपना कान बाबू, है ना, कहीं किसी तेज साउंड के पास जाके रखो, जैसे रेलवे का हॉर्न है, वहां पे जाके अपना कान डालो, देखो आपका कान डैमेज हो जाएगा। क्यों क्या सर? क्योंकि उसका एनर्जी आपके कान में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो वही है, साउंड भी एक टाइप का एनर्जी है, लाइट भी क्या है, एक टाइप का एनर्जी है ना। ठीक। आगे मेरा क्या वो लिखते, लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये क्या होता है सर? तो लाइट भोला हमेशा बाबू सीधा सीधा ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा क्या करता है, सीधा ट्रेवल करेगा। अगर, क्या हुआ ज्योति? सर लाइट ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है कि साउंड? अरे मेरा भोला, ये तो बाबू आपको देखने की चीज है ना भोला। लाइट का स्पीड होता है बाबू 3 × 10⁸ होता है ना। और साउंड का स्पीड बाबू लगभग 2 लाख होता है ना। 2 × शायद लगता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऐसे होता है। या आप आप बाबू ये सब बाबू, जब थंडर स्ट्रॉम होता है, श्रुति शैतान, या श्रुति कैमरा डाउन करो, तो वहां पे पहले आपको लाइट दिखाई देता है कि बाबू, है ना, साउंड सुनाई देता है। तो थंडर स्ट्रॉम में बाबू पहले आपको लाइट दिखाई देता है ना जी, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद साउंड सुनाई देता है ना, ग ग ग ग ग ग ग ग ग, है ना। क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, साउंड का स्पीड बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है बाबू, है ना, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट है तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक। हाँ सर। तो आगे क्या बाबू, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। लाइट हमेशा कैसे जाएगा वो, सीधा जाएगा। कब सर? जब तक बाबू बीच में उसका कोई मीडियम वगैरह आप डिस्टर्ब नहीं करो। तो लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल। लाइट कभी भी बाबू नागिन डांस की तरह नहीं ट्रेवल करता। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से समझो। जब भी आप टॉर्च वगैरह जलाओगे भोला, तो लाइट हमेशा क्या जाएगा, सीधा जाएगा। लाइट हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। तो लाइट जब सीधा जा रहा है भोला, तो वैसे ही प्रोपोगेशन, वैसे ही मोड ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट जो होता है ना बाबू, उसी को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जाता है। लाइट आपका कभी भी नागिन डांस करते हुए नहीं जाएगा। कभी लाइट को देखो कि ऐसे जाता है ना, नहीं ना जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा कंडीशन हो गए जिसमें लाइट तिरछा उर्छा ट्रेवल करेगा, वो सब सारा हम लोग बताएंगे, TIR का फिनोमिनन वगैरह, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह सारा हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, है ना। ठीक। तो नॉर्मल केस में बाबू लाइट हमेशा क्या जाएगा, सीधे ट्रेवल करेगा। तो लाइट जब सीधे ट्रेवल करेगा तो उसी को हम लोग एक नया शब्द देते हैं, क्या देते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट करते हैं। प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, प्रोपोगेशन का मतलब क्या, आगे बढ़ना। ठीक। और रेक्टिलिनियर मतलब क्या, सीधा। लिनियर का मतलब क्या होता है, एक रेखीय, है ना, सीधा। है ना। तो लाइट जब बाबू सीधे ट्रेवल कर रहा है ना, तो उतना बड़ा शब्द को नहीं यूज करके बोला, है ना। जैसे इफ, है ना, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बाबू, यूनिफॉर्म ट्रांसिट मीडियम में, वो है ना। तो इतना बड़ा खतरनाक वर्ड नहीं यूज करके सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब क्या सर, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक। तो वही लिखा है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बाबू इन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये इसका मतलब समझो क्या होता है ना, मीडियम या बाबू वैक्यूम। वैक्यूम कहने का मतलब क्या हो बाबू, सन से जैसे लाइट चलता है आपके अर्थ पे आता है, तो बीच में क्या है, वैक्यूम, है ना जी। तो सन से अर्थ तक आता है बाबू, तो लाइट कैसे आता है, सीधा आता है। क्या आता है, सीधा आता है ना। तो आपका वैक्यूम रहे चाहे कोई मीडियम रहे, तो लाइट हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। यही जो मोड ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट है, इसी को नाम क्या दे दिया गया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट दिया गया। क्या दिया गया है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट दिया गया है ना बाबू। क्या करा हर्षित, बोला नीचे देख रहा है जी। ए हर्षित शैतान, नीचे क्या देख रहा है, बोला।
क्लास चल रहा है इधर। सर। लैप सर कॉपी है। हाँ लैपटॉप। हाँ लैपटॉप है बाबू की मोबाइल है जी? सर फोन है। लैपटॉप से कीजिएगा कोर्सेज है ना बाबू। ठीक ओके है सर। ना, लैपटॉप रहेगा लैपटॉप से कीजिएगा बाबू। शायद आपके पास आपके मम्मी जी बोल रही थी लैपटॉप है बाबू, है ना? तो इसी को क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का, है ना? तो इसको एक एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हो। एक सीधा पाइप ले लो, इधर से टॉर्च जलाओ, इधर से अपने भाई को खड़ा कर दो। तो जैसे ही बाबू खड़ा करेगा तो आपके भाई को बाबू, है ना, ये टॉर्च का बल्ब दिखाई देगा, है ना? अब इस पाइप को थोड़ा क्या कर दो, टेढ़ा कर दो। तो बाबू इधर से जब देखोगे ना बाबू, तो आपको इधर कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों उसका? क्योंकि लाइट बोला बाबू यहाँ आने के बाद क्या हो गया, रुक गया, आगे लाइट इधर गया ही नहीं। तो जब लाइट इधर जाएगा ही नहीं बाबू, तो आपको कैसे इधर वाला टॉर्च दिखाएगा, नहीं ना दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी से हम लोग कह सकते हैं कि सर की लाइट हमेशा कैसे जाता है, सीधा जाता है। क्या जाता है, सीधा जाता है। कब बाबू? जब मीडियम क्या रहता है, इनफॉर्म रहता है ना। मीडियम नहीं बदलना चाहिए। मीडियम मतलब कहने का मतलब बाबू, जैसे मान लो अभी चारों तरफ क्या हवा, तो इसमें अगर लाइट चलेगा ना तो सीधा चलेगा। अब बीच में मान लो बाबू आप पानी ले आया, हवा से पानी में जाएगा, तो लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा, है ना? या हवा से बाबू ग्लास में जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हैं ना बाबू, जिससे लाइट ट्रेवल कर सकता है। अब लकड़ी में जाकर लाइट टॉर्च जल रहा है, तो लकड़ी मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं ना है ना? ठीक है ना? तो इन्फॉर्म कहने का मतलब वो, अगर आपका मीडियम चेंज नहीं है, जैसे हवा में रे ऑफ लाइट जला रहा है तो वो सिर्फ हवा में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा से पानी में रे ऑफ लाइट डाल दो, तो वहां पे रे ऑफ लाइट का रास्ता क्या होगा, मुड़ जाएगा। क्या होगा, मुड़ जाएगा, है ना? तो एक ही मीडियम, अगर पानी में लाइट जला रहे हो तो हमेशा पानी में जलाओ, है ना बाबू? है ना? तो उस केस में बाबू लाइट हमेशा क्या जाएगा, सीधे जाएगा। क्या जाएगा, सीधे जाएगा। जैसे देखो अभी मेरे पास क्या है, एयर है। ये नहीं दिखाई दे रहा जी, लेजर लाइट दिखाई देता है कि नहीं देता भोला? देखो शांति से देखिए, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा तो उसका भी जुगाड़ है बाबू मेरा, है ना? 1 मिनट भोला, थोड़ा सा स्मोक वगैरह कर दोगे तो दिखाई देने लगेगा, है ना? 1 मिनट भोला। अब देखो आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा लेजर लाइट के लिए बाबू या तो स्मोक गन ले आइए, और नहीं तो भोला बाबू स्मोक आप बनाइए घर पे। धुआं कैसे बना सकते हो? ठीक है ना? देखो बोला, तो आपका बाबू ये क्या है बाबू, मेरे लेजर लाइट है। दिखाई देता है लाइट जी कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, चार्ज भी लगता नहीं है। लाइट बंद कीजिए ना सर। अच्छा कर रहे हैं बंद बाबू, कर रहे हैं, तुरंत हो जाएगा। चलो, है ना? देखो बाबू, ये रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा बाबू कि नहीं दिखाई दे रहा जी? दिखाई दे रहा है। जहाँ पे धुआं, हाँ जहाँ पे धुआं है भोला वहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा, जहाँ पे धुआं कम है वहां पे पतला दिखाई देगा, है ना? ठीक। अब देखो अंधेरा आपको करते हैं। तो अभी जो है भोला मेरा, है ना, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, शांति से समझना है। मीडियम बाबू जैसे यहाँ हमारे पास अभी क्या है, मैंने सारे जगह क्या है बाबू, आपका एयर है ना जी। तो रे ऑफ लाइट हमेशा कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। अगर यही मीडियम भोला आप चेंज कर दोगे भोला मेरा, है ना, जैसे हवा से कहाँ डाल दोगे, गिलास में चल जाओगे, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, तिरछा हो जाएगा। या प्रिज्म वगैरह आपको निकाल के दिखाते हैं ना, प्रिज्म भी है बाबू। प्रिज्म देखा बाबू हर्षित कि नहीं देखा जी? प्रिज्म देखे देखा बाबू? सर। हाँ हाँ सर। देखो प्रिज्म दिखाते हैं बोलो। कहाँ सब सामान रखा हुआ है जी? सब बाबू जिधर तेरा रखा है, हम लोग सारे सामान रखे हुए हैं बाबू, इसी में है फ्रिज। तो जितना हो सके आपको समझ समझ के ही पढ़ना है। ठीक है ना? ठीक से
एक मिनट बाबू। स्मोक करने के लिए भोला बाबू धुआं थोड़ा सा करना पड़ेगा रूम में, तभी आपका होगा। ए शैतान अनुज सो गया जी? अनुज, अनुज बाबू सो गया जी? नो सर। हाँ तो तैयार रहिएगा कुटाने के लिए। देखते हैं संडे संडे को कहाँ कवर हो पाता है। सर तो ब्लर हो जाता है सर, तो कैसे ऑन करूं सर फिर? खाली बाबू आप लोग का नाटक है, ब्लर थोड़ी होता है। चलो देखो बाबू, आपका हो गया धुआं। आरती की जय राधा। धुआं हो गया भोला, लहक गया है ना जी? चलो ठीक है, धुआं हुआ जी। थोड़ा सा और इस पे पानी डाला जाए, अब आपका अच्छा से हो सामने में जाएगा डालिए थोड़ा ना सा। सर। क्या चीज में डाले? सर कैमरा के सामने डालिए ना पानी। अच्छा डाल रहे हैं डाल रहे हैं। ऑफ हो गया जी, ये तो बूत गया। चलो भोला देखो, धुआं हो रहा है बाबू। तो हम लोग इसी तरह से स्मोक बनाते हैं। स्मोक बनाना दिखाई दे रहा है बाबू हर्षित की नहीं दिखाई दे रहा जी? दिखाई दे रहा है सर। हाँ तो यही मतलब आपका स्मोक है। अब इसमें बाबू लेजर लाइट जलाओगे ना तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। लेजर लाइट जलाओगे ना स्मोक में तो आपको पूरा बोल्ड दिखाई देगा, है ना? ठीक। धुआं में क्या होता है बाबू, आगे आपको पढ़ाएंगे, टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है ना। तो जितना ज्यादा आपका रूम बाबू, या तो धुआं बाबू मशीन गन से बनाइए, और नहीं तो बाबू आप कागज वगैरह जलाओ, उस पर थोड़ा बहुत पानी छिड़क दो, गंगा जली छिड़क दो, तो ये अपने स्मोक करते रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, स्मोक करते रहेगा। ठीक। अब देखो बाबू, है ना, दिखाई तो देना चाहिए। देखो ये जो लाइट है भोला, आपका कैसे ट्रेवल कर रहा है? दिखाई दे रहा है बाबू कि नहीं दिखाई दे रहा? कि लाइट दिखाई बंद दे करे रहा है जी? सर। दे रहा है ना? दिखाई चलो दे ठीक है। रहा है। तो ये लाइट कैसे जा रहा है बाबू? सीधा जा रहा है। क्या जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो अभी जो ये लाइट सीधा जा रहा है बाबू, तो ये क्या हवा में है? कहाँ हवा में है? क्या है हवा में? दिखाई दे रहा है बाबू? ऐसा में शैतान दिखाई देता है जी कि नहीं देता जी? दे रहे हैं सर। हाँ दे रहा है ना। चलो अच्छी बात है। ठीक। तो ये रे ऑफ लाइट बाबू हवा में जा रहा है बाबू, तो हवा में जाएगा तो कैसे जाएगा? एकदम सीधा जाएगा। क्या जाएगा? एकदम सीधा जाएगा, है ना? सीधा जाएगा। ठीक। अब इसी रे ऑफ लाइट को बाबू मीडियम क्या करो, चेंज कर दो। मीडियम क्या करो, चेंज कर दो। तो मीडियम अगर चेंज कर दोगे भोला मेरा, मीडियम अगर चेंज कर दोगे बाबू, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, है ना? बेंड हो जाएगा, है ना? तो मीडियम चेंज होने से बाबू रे ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड हो जाता है। कैसे सर? शांति से समझना। जैसे मान लो आपका ये क्या हो गया, प्रिज्म है। ये क्या बोला, प्रिज्म है जी? हाँ जी है, होना तो चाहिए बाबू। इधर से खुलता है, इधर से खुलेगा। देखो ये आपका क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म में बोला आप लोग को कभी ऑब्जेक्टिव कंपटीशन वगैरह दोगे तो वहां पूछ सकता है। समझ लो, याद रखो। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म में ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये कैसा है? रेक्टेंगल सरफेस है। तो एगो रेक्टेंगल, एगो इधर होता है बाबू, दो गो रेक्टेंगल सरफेस, और एक बाबू इधर होता है, तीन गो रेक्टेंगल सरफेस। इधर से देखोगे तो रेक्टेंगल ना दिखाई दे रहा जी, आपका रेक्टेंगल है। इधर देखो, तो ये आपको कौन सा सरफेस है, ट्रायंगल है। तो एक प्रिज्म में बाबू ये दो गो, एगो ये ट्रायंगल, एगो इसके पीछे वाला ट्रायंगल, एगो ये ट्रायंगल हुआ ना जी, एगो इसका पीछे वाला ट्रायंगल सरफेस। तो दो गो ट्रायंगुलर सरफेस होता है, अब बाकी तीन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। तीन क्या होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस होता है ना। तीन क्या होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। ठीक। अब समझना है। तो जैसे बाबू मान लो लेजर लाइट भोला, लेजर लाइट बाबू अभी इधर हवा से कहाँ जाएगा, ग्लास में जाएगा, फ्रिज में जाएगा, तो अपना रास्ता क्या करेगा, डिविएट कर लेगा। रेजर ऑफ लाइट बाबू हवा से, इधर मेरे आसपास में हवा है ना जी, तो हवा से कहाँ जाएगा, ग्लास में जाएगा। देखो, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगा, अपना रास्ता डिविएट कर लेगा। शांति से समझना, है ना? देखो तिरछा हो रहा है बाबू कि नहीं हो रहा जी? तिरछा हो रहा है बाबू? अरे यस। शैतान ये नहीं, देखो ये नहीं है तो रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा, बीच में प्रिज्म लाया तो तिरछा हुआ कि नहीं हुआ, बेंड हो गया ना जी? ना दिख रहा जी? नहीं ज्योति दिख रहा है शैतान सर। नहीं दिखता जी? अभी नहीं दिख रहा है सर, उस समय दिख रहा था। दिखा जी? हाँ सर। यस सर, अब दिख रहा है। हाँ। लो शैतान लाइट बंद करते ही सबको दिखता ही नहीं है। जितना कष्ट करवा लो बोला, यहाँ से बंद होगा।
आप लोग सेंचुरी पूरा पूरा सिस्टम में चेंज कर देंगे, चलो ठीक है। देखो बाबू, है ना, ये रे ऑफ लाइट है बाबू, तो ये कैसा, अभी तो एकदम बोल्ड दिख रहा है, ये कैसा आपका स्ट्रेट लाइन है, कैसा बोला, स्ट्रेट लाइन में, है ना। अब बीच में प्रिज्म ले आएंगे, बीच में क्या लाएंगे, प्रिज्म लाएंगे, है ना। तो प्रिज्म लाएंगे बाबू, तो देखो कैसा हो गया, एकदम तिरछा हो गया। कैसा हो रहा है, तिरछा हो रहा है ना, तिरछा बेंड हो गया कि नहीं हो गया। तो यही बाबू मीडियम आपका क्या रह गया, इनफॉर्म नहीं रहा, मीडियम क्या हुआ, इनफॉर्म नहीं रहा, है ना। मीडियम आपका क्या हुआ, इनफॉर्म नहीं रहा, है ना, इनफॉर्म नहीं रहा। देखो कितना अच्छा सा दिख रहा है बाबू, कितना अच्छा सा तो तिरछा दिख रहा है जी। लो नजदीक करे देखो, है ना। ठीक, तो बेंड हो रहा है ना सर। तो क्यों बेंड हो रहा है, यही आपको समझना, आखिर बेंड क्यों हो रहा सर आपके पास व्हाइट है ना। लाइट है? तो ये बेंड, है ना, बेंड क्यों हो रहा है बाबू, क्योंकि बाबू जो आपको रे ऑफ लाइट है, इधर क्या है, एयर है, बीच में आ गया मीडियम। मीडियम कौन सा आ गया, शीशा आ गया, ग्लास मीडियम आ गया। तो जैसे ग्लास मीडियम में दिया तो आपका रास्ता क्या हो गया, बेंड हो गया, रास्ता क्या हो गया, बेंड हो गया। तो यही यहाँ लिखा है, यूनिफॉर्म मीडियम मतलब बाबू आपका मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अगर इसी को बाबू रे ऑफ लाइट को हवा से पानी में डालोगे ना, तो ये रास्ता अपना क्या करेगा, बेंड कर लेगा, है ना। तो उस केस में ये आपका स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन पे क्या करेगा, ट्रेवल नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। देखो ये आपका क्या हो गया, बेंड हो गया, आराम से दिख रहा, दिखता है बाबू, शिवेंद्र दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है जी, ना दिख रहा है हाँ शिवेंद्र बोला। हाँ, अब इतना तो शैतान, इतना अच्छा तो लेजर लाइट लाया बाबू, पूरा तो बोल्ड है। अभी आपको क्या चाहिए, देखो तो खेलते रहो इससे, है ना, इससे खेलते रहो अपना। ये लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जाता है, छत पे किसी के छत पे डल दो ना बाबू तो वो डर जाएगा, है ना। देखो क्या हो गया, बेंड हो गया, बोला क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना, इतना अच्छा से तो दिख रहा है, सर ठीक। व्हाइट लाइट नहीं है सर आपके पास? कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट सर, व्हाइट लाइट। अरे मेरे लाल वाइट लाइट बताएंगे जब आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे ना बाबू, तो आपको ये जो प्रिज्म है ना, बोला ये 7 रात में एक बार ये करके डिवाइड दिखा करेगा। दिए ना अभी सर ऐसे हाँ ही। वो भी टॉपिक पे होता है ना बाबू, सब वही एक बार करके दिखा देंगे, जैसे जैसे आएगा वो भी आपको करके दिखाएंगे, है ना। तो बाबू देखो, टॉर्च वाला जो लाइट होता है बाबू, आपका जो भी लाइट जलाते हो ना, तो उसमें पाथ विजिबल नहीं है। ये जो इसमें आपको जो ये पाथ दिखाई दे रहा है ना भोला, तो ये लेजर लाइट में आप टॉर्च जलाओगे ना, तो कैसे जा रहा है वो पाथ विजिबल नहीं होगा, तो उससे आपको कुछ होना समझ में आएगा। हमको ये जो लेजर लाइट हो रहा है, तो इससे हमको पाथ से मतलब, जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे इसका पाथ विजुअल है ना, ठीक है ना, तो हमको इससे मतलब होता है, ठीक। बाकी इसको चार्ज वगैरह दो दो रखें बाबू आप लोग के लिए भोला, जब हमको दो जरूरत पड़ेगा तो दोनों जलाएंगे, है ना। देखो दो दो है ना, तो दो जरूरत पड़ेगा तो दोनों जलाएंगे कि नहीं भोला, ठीक है ना। जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा जलाया जाएगा कि नहीं। दिख रहा है, दो दो गो है, हाँ सर दिख तो रहा है सर, पूरे क्लियर से दिख रहा है ना। तो जैसा जरूरत होगा वैसा आपको पढ़ाया जाएगा, है ना, ठीक। तो यही होता है भोला, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किसको कहेंगे सर, है ना। तो जब लाइट बाबू आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, तो उसी मोड ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट भोला, आगे समझना, आगे क्या होता है बाबू, रे ऑफ लाइट। अब थोड़ा थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लो। क्या होता है रे ऑफ लाइट सर, क्या होता है बीम ऑफ लाइट सर, क्या होता है पैरेलल रे ऑफ लाइट, क्या होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्या होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। ये सब बेसिक टर्म आगे यूज होगा। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या होता है बाबू, रे ऑफ लाइट। तो अभी जो आप बाबू कोई भी लाइट बाबू जिस रास्ते से जाता है ना बाबू, उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, ठीक। जैसे भोला आगे बाबू क्या है, 3 टर्म है, समझना इसको। एक रे ऑफ लाइट है सर, है ना, अभी समझा देते फिर बाद में लिखाएंगे, टाइम बचेगा। दूसरा क्या बाबू, बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है ना, ठीक सर। और क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। जितना प्रैक्टिकल होगा वो आपको करके दिखा दिया जाएगा, बाकी जो नहीं हो पाएगा वो आपको वीडियो से, है ना, टीवी वगैरह सारा है, ये वीडियो से दिखा दिया जाएगा, लेकिन हाँ आपको समझा जरूर दिया जाएगा। एक होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इतना सारा टर्म होता है, समझते चलना है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कुछ नहीं होता है भोला, है ना। जैसे रे ऑफ लाइट में अभी हमने टॉर्च जलाया, तो उससे जो लाइट निकला ना बाबू, उसी को क्या कहोगे, रे ऑफ लाइट कहोगे। अभी टॉर्च जलाया तो सीधा लाइट निकला ना जी,
तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट, है ना। तो रे ऑफ लाइट को क्या कैसे रिप्रेजेंट करो, एक स्ट्रेट लाइन देना, एरा पे एरो दे देना, तो ये क्या हो गया, रे ऑफ लाइट हो गया, और कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं। रे मीन्स क्या होता है सर, किरण, है ना। तो यही आपका रे ऑफ क्या हो गया, लाइट हो गया। एक स्ट्रेट लाइन दो, उस पर क्या दे दो, एरो दे दो, क्या क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, है ना, मन से पढ़ते चलना सुतो से समय से वीडियो ऑन करो जी, चल बाबू ऑन करो, ठीक। बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू, बहुत सारे रे ऑफ लाइट बाबू, है ना। अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। जैसे एक टॉर्च वगैरह जलाओगे भोला, चाहे मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाओगे तो उससे बहुत सारा लाइट निकलता। अरे लेजर लाइट से ना मेरा एक एक लाइट निकला जी, है ना। अब मोबाइल वगैरह का फ्लैश वगैरह जलाओगे भोला मेरा, जैसे मोबाइल है, यही मान लो टॉर्च है, अब इसका फ्लैश जलाओगे तो इससे एक एक रे ऑफ लाइट निकल, इससे बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत सारा रे ऑफ होगा ना, बहुत सारे रे ऑफ इसको क्या कहोगे, रे ऑफ कम्बिनेशन, रे ऑफ लाइट के कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहोगे, बीम ऑफ लाइट कहोगे। जैसे एगो लाइट हो उसको क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। अब बहुत सारे रे ऑफ लाइट को मिला दो तो उसको क्या कहोगे, बीम ऑफ लाइट। तो ये आपका क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट हो गया, है ना, बहुत सारे रे ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च वगैरह तो बड़ा सब डायरेक्शन में जाता है, सब डायरेक्शन में जाता है, लेकिन लेजर लाइट वाला एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेजर लाइट से भी निकला जो क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जिधर टॉर्च करोगे उधर। लेकिन फ्लैश लाइट हो गया, मोबाइल वाला होगा, उससे सारे डायरेक्शन में जाएगा, है ना। बल्ब जलेगा तो सारे डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको क्या कहोगे, बीम ऑफ लाइट कहोगे, उसको क्या कहोगे, बीम ऑफ लाइट। सीखते चलना है ना, सारा सारा सीखते चलना, ठीक। नेक्स्ट बोला, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसको कहोगे, यदि सारे का सारे रे ऑफ लाइट बाबू एक पॉइंट पे आके जमा हो रहा है ना। अभी आपको इमेज वगैरह दिखा देंगे, जैसे बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, तो सारे का सारे अगर रे ऑफ लाइट बाबू एक पॉइंट पे आके जमा हो रहा है ना। जैसे आगे आपको बताया जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर, है ना। अब वो कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर सारे का सारे रे ऑफ लाइट भोला एक पॉइंट पे आके मिल रहा है ना, नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है जी, बताओ, है ना। कब कौन सा ऐसा केस होगा जहां मिलेगा जी बाबू, बता बोला। सारे के सारे रे ऑफ लाइट बाबू एक पॉइंट पे आके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक आगो केस बताओ रियल लाइफ में जी, बताइए बाबू। क्या सारे के सारे एक रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, होगा तो कौन सा सिचुएशन में होगा, बताओ बाबू, बताओ बाबू, हर्षित बताओ जी, कौन बताएगा, बताओ गुनगुन, बोलो बाबू, हर्षित बोला सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जमा आके हो सकते, बोला, बोलो प्रधान। ये ज्योति कहाँ गई जी, बोलो मयंक बाबू, मयंक बोलो बाबू, रे ऑफ लाइट कहीं एक पॉइंट पे आके जमा हो सकते हैं जी। या ज्योति मोबाइल घुमा बाबू, ज्योति देखो बोला। आप बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है भोला, इसको आप छत पे, ये भी उतना बढ़िया वाला नहीं है, बढ़िया वाला लाओगे ना तो छत पे इसको लेके जाओगे ना तो इधर से मान लो सनलाइट आएगा, और नीचे बाबू आप अगर पेज वगैरह रखते हो या अपना हाथ रखते हो ना बाबू, बढ़िया वाला रहेगा ना, तो आपके हाथ को क्या करेगा, जला देगा, क्या करेगा, जला देगा, ठीक है ना। आप इस एक्टिविटी को छत पे जाके करके देख सकते हो, अभी समर सीजन में मस्त होगा। एगो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना, 100-200 वाला, ये तो सस्ता वाला लगता है बाबू, है ना। और ऐसे करना है ना, और क्या करना, और नीचे पेपर रखना और ऐसे करना, है ना बाबू। और इसको एक जगह से देखना, तो जो भी इधर से रे ऑफ लाइट पास होगा ना, इधर से बहुत सारे रे ऑफ लाइट पास हो रहे हैं, वो पेपर को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। और थोड़ा देर के बाद वो रे ऑफ लाइट में क्या होता है, एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है, हीट एनर्जी। थोड़ा देर के बाद वो आप देखोगे पेपर आपका क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है भोला मेरा, शांति से समझना। इधर मान लो मेरा क्या है सर, सन है, सन है ना। ठीक बाबू, देखो क्या सिचुएशन होते हैं, है ना, सिचुएशन क्या होते हैं। मान लो इधर सन है सर, तो सन से रे ऑफ लाइट चला, और इधर आपने क्या लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, क्या लिया, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये वाला ले लिया, ठीक। ठीक। तो जैसी मैग्नीफाइंग ग्लास लिया भोला मेरा हर शैतान, तो इससे रे ऑफ लाइट जो भी जाएगा ना, बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएंगे, है ना। इससे बाहर जो भी निकलेगा ना, सारे का सारे बाबू क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे क्या करेगा, कंसंट्रेट कर देगा। सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा, इधर फैल के आ रहा है, और इधर से जैसे निकलेगा सिकुड़ के जाएगा, है ना। तो सारे रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा। और यहाँ पे पेज वगैरह रखोगे ना बाबू, तो आपका पेज क्या होगा, जल जाएगा।
तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, सारे रे ऑफ लाइट आके एक पॉइंट पे अगर कंसंट्रेट हुआ तो इसको कहेंगे कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नहीं समझ में आया, देखो जैसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ना। चलो अब शैतान वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू, आपका वो बोर्ड पे बाबू एक छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है ना। एगो लाइट ऑफ यस बंद सर। करते हैं, है ना। तो ये आखिर मैजिक हो कैसे रहा है ना। देखो बोला, दो गो ऐसे दिखाई दे देगा। ये आपका क्या बाबू, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब इससे लाइट पास करवाएंगे, है ना। तो इससे लाइट पास करवाएंगे बाबू, है ना। तो देखो जैसे जैसे दूर करेंगे बाबू, है ना, दूर कर रहे हैं तो आपको बोर्ड पे बाबू एक छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है। देखो, और इसको नजदीक करो, इसको बैलेंस करो, है ना। दिखाई दे रहा है बाबू, छोटा सा बाबू, नहीं दिखाई दे रहा जी। अरे शैतान बोर्ड देखो, देखो छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा बोर्ड पे बाबू, यस सर। है ना। तो वो आखिर हो क्यों रहा है बाबू, क्योंकि जो भी मोबाइल से बाबू, अरे ऊपर में भोला मेरा, रुको आपको ये करते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है सर। एक गोला बनाते हैं, गोले में देखना भोला, यहाँ पे गोला करते हैं, इसी में भोला करेंगे, है ना। देखो, तो ये मैजिक आखिर हो क्यों रहा है। देखो उस गोले में देखो भोला, है ना। मोबाइल को दूर करो और धीरे धीरे बाबू इसको 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 और पास करो, और पास करो, इसको दूर करो, है ना। ऐसे करके देखो। तो ये रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है, मेरे मोबाइल से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहे बाबू, लेकिन बोर्ड पे बाबू आपको है ना छोटा सा एक स्पॉट बनाया रहा है ना। तो जो भी मोबाइल से बाबू, इस फ्लैश से बाबू चारों डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकल रहा है ना। लेकिन भोला क्या करे बाबू, ये जैसी मिरर से पास हो रहा है ना, तो उसको एक जगह क्या कर दे रहा है, फोकस कर रहा है। एक जगह क्या कर दे रहा है, फोकस कर रहा है ना। एक जगह क्या कर दे रहा है, फोकस कर रहा है ना। ठीक बाबू। तो वैसे ही बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे बाबू, आपको कन्वर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, है ना। कैसा बीम ऑफ लाइट कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। समझ में आता है सिमंदर कि नहीं आ रहा भोला, भोला। हाँ सर। फिजिक्स कुछ नहीं बाबू, खाली इंटरटेनमेंट है। मतलब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट किसको कहोगे सर, है ना। अगर जो भी रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे जाके अगर कंसंट्रेट हो रहा है ना। इस तरह से रे ऑफ लाइट बोला, इस तरह से रे ऑफ लाइट, 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 है ना। इस तरह से रे ऑफ लाइट कि नहीं बाबू, मन लग रहा है शैतान बिट्टू को, यही सब में तो मने लगता। इस तरह से रे ऑफ लाइट, तो सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है ना। तो ऐसे रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे। ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कैसे कहेंगे सर। तो मान लो एक टॉर्च है ना। टॉर्च में छोटा सा बल्ब रहता। अब यहाँ से जो लाइट निकलता है बाबू, सारे डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है, सारे डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका उल्टा, तो अगर एक पॉइंट से बाबू कोई रे ऑफ लाइट बाबू सारे डायरेक्शन में फैल रहा है, तो इसको कैसे रे ऑफ लाइट कहोगे, ऐसे रे ऑफ लाइट को क्या कहोगे, ऐसे बीम ऑफ लाइट को क्या कहोगे बाबू, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे ना। क्योंकि बहुत सारा है ना, एगो रहेगा रे ऑफ लाइट या है ना, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट मेरा क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का दो गो बाल बच्चा, एगो कन्वर्जेंट, तीन गो बाल बच्चा, एगो कन्वर्जेंट, एगो डाइवर्जेंट, एगो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कन्वर्जेंट के बीम ऑफ लाइट क्या होगा, बहुत सारे रे ऑफ लाइट अगर एक पॉइंट पे जाकर जमा हो रहा है तो उसको कन्वर्जेंट कहोगे। रे ऑफ लाइट कहीं से फैल रहा है तो उसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और यदि सारे के सारे रे ऑफ लाइट क्या पैरेलल, सारे के सारे रे ऑफ लाइट अगर क्या पैरेलल, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना, पैरेलल कहेंगे। तो यही आपका क्या होता है, तीन गो लाइट। ऊपर 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 ही क्लास चल रहा है जी प्रधान, है ना। यही आपका क्या था बाबू, लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि नहीं बोला। 10 मिनट है, 10 मिनट में जल्दी से लिख लेते, बहुत सारा सामान निकालना पड़ जाता है बाबू, लेंस वगैरह, है ना। ठीक, तो रे ऑफ लाइट को डिफाइन करो बाबू। सर कल करिएगा ना सर। आज कुछ है, कुछ अथी बाबू, जन्मदिन वगैरह का, कल कर जल्दी से नहीं लिखो। सकते। कल जन्मदिन नहीं, आज बर्थडे है, इसलिए आज है कर लो। रे ऑफ लाइट बाबू, लिखने में क्या है भला, शैतान है। द डायरेक्शन बाबू, लिखे जल्दी से। द डायरेक्शन, द डायरेक्शन और पाथ along which, मन से पढ़ते चलना है गुनगुन, along which
देखते हैं 9 के बच्चा बहुत है ना बढ़िया मार्क्स लाता है कि 10 वाला लाता है। लाइट ट्रेवल, क्योंकि इसमें 9 का भी बच्चा पढ़ रहा है बाबू और 10 का भी पढ़ रहा है। तो 9 का पढ़ रहा है, उसके दोनों हाथ में लड्डू है बोला। यो साल पढ़ेगा अगलो साल पढ़ेगा तो बल्ले बल्ले। इज कॉल्ड, अगला साल भी यही सब पढ़ाएंगे, तो एक बार पढ़ल रहेगा तो दोबारा बार में उसको खाली ये करना रहेगा। इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय भोला। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a स्ट्रेट लाइन। प्रधान लिख रहा है जी। यस। विथ एन एरो आपको बढ़िया से नोट्स बना के उसको याद रखना है ना बाबू। विथ एन एरो बाबू, मार्क ऑन इट। मतलब क्या सर, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। यही साथ बोला कहाँ गया जी। यही आपका क्या हो गया, रे ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन पे एक तीर दे दो तो यही आपका क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट। सुंदर से लिखते चलना आशुतोष शैतान। नेक्स्ट बाबू। अब मयंक कहाँ गए, मयंक शैतान, अदिति कहाँ गई जी, मयंक सुत गए जी। मयंक इधर ही है, कहाँ इधर ही है? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बोला, देखो संजना, बीम ऑफ लाइट। आगे क्या बाबू, बीम ऑफ लाइट है। ये सब आगे हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं। पढ़ाने का दो तरीका होता है बाबू, है ना। एक बाबू पहले आपको जितना भी आगे भविष्य वाला टर्म यूज होगा पहले बता दीजिए ताकि बच्चा का कंफ्यूजन नहीं रहे। एक होता है बाबू जैसे आगे आएगा उसी समय बताएंगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। इसीलिए आपको एक सुंदर सा नोट्स बनाया जाता है भोला। जो जो आगे होगा पहले आपको बता देते हैं। एक ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, एगो एगो रे है ना, इसका ग्रुप बना दो तो वही क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। तो ग्रुप ऑफ लाइट बाबू, आ ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड। लिख रहा हर्षित कि नहीं लिख रहा बाबू, लिख रहे हैं सर। है ना। इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, है ना। हाँ सर। जैसे बहुत सारे रे ऑफ लाइट ले लो भोला, तो वो आपके क्या बनेंगे, बीम ऑफ लाइट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाल, जैसे एगो हो गया सर, दो गो हो गया सर, तीन गो हो गया सर, चार गो हो गया सर, पांच गो हो गया सर, सारे पे रे ऑफ आयरो दे देना, 6 गो हो गया। तो बहुत सारे ग्रुप है रे ऑफ लाइट, है ना जी। तो यही आपका क्या कहलाएंगे, बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। ये सौम्या शैतान लिख रहे हो जी। यस सर। हाँ। श्रुति शैतान कहाँ गई, चल गई। शैतान है ये, श्रुति न पढ़ेगी। ठीक, ठीक सर। बीम ऑफ लाइट के कई गो बाल बच्चा, 3 गो बाल बच्चा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट के कई गो बाल बच्चा, 3 गो। बीम ऑफ लाइट, इसका 3 बाल बच्चा, है ना भोला मेरा। एक क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है।
मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, हम लोग बहुत सारा इसमें चीज आपको सीखने को मिलेगा। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, उत्कर्ष शैतान समझ में आता है जी? है उत्कर्ष? उत्कर्ष, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, चल गया जी। शैतानी सब लिखे बोला। कितना समझ गया हर्षित बोला? हर्षित बाबू, यस सर, समझ गए। हाँ तो समझ समझ के समझते चलना है। समझी गुनगुन? कोई ज्यादा टफ नहीं जी, एकदम आसान चैप्टर बाबू। भले आपको बाबू नहीं समझ में आता है, स्कूल स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि सीधे टीचर बाबू टाई बेल्ट पहन के आते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है बोला, आप लोग अब जिंदगी जी लो। हमको भी थोड़ा खाना पीना रहता है बाबू, 4 बजे से लगल रहते हैं 3 बजे से। बाय।